कल मैं आपको बता दूंगा। संडे को आपको वीडियो आ जाएगी 15 तारीख को, तो जरूर देखना और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करना और अपने दोस्तों को भेजना ताकि वो पढ़ पाए। ठीक है, नंबर की आप सोचना मत, नंबर अगली बहुत देर बाद ही दूंगी मैं, तब तक आपके बच्चे को आता है, फिर मैं देखूंगी ना। तो अब हमने ये तो सीख लिया, अब हम थर्ड पार्ट पे चलते हैं। इसकी ट्रिक पे हमें मात्राएं तो आप कॉपी में लिख सकते हो, पर मैं लिखूंगी नहीं। मैं आपको अगली वीडियो पे ना, जो मैं संडे को भेजूंगी, उस पर मैं आपको चार्ट बना के दिखाऊंगी गाइस, पूरे प्लान का, कैसे बच्चों को पढ़ाना है, कैसे क्या करना है वैसे। तो हमें एक ट्रिक होती है गाइस, जिसमें हम मात्राओं को जल्दी से हम पढ़ सकते हैं। तो अब आपके बच्चे ने बोला है मम्मा ये क्या लिखा है, या आपने सोचा कि ये क्या लिखा है, आपको पता चला कि ये ना सन नहीं लिखा है। जैसे हमने पर इतना एक मात्रा या उसमें होता है, तो ये पार्टनर्स नहीं होते, एक इंसान। जब हम 3 मात्रा इसमें जोड़ देते, जैसे हम ये 20 की भी मात्रा लगा देंगे, नी की मात्रा यहाँ लगा दी। अब हमने अपने बच्चे को ऐसे लाइन खींच के दी कि बच्चा ये मात्रा तो हमारी लग गई, तो ये मात्रा वाली कैसे पढ़ते हैं। जैसे आपने पूछा अपने बच्चे को, बेटा इसे क्या बोलते हैं, तो उसको पता होगा 2 मात्रा है तो ये पार्टनर है, तो इसे कैसे पढ़ेंगे। क पे मात्रा लगी की, सी पे मात्रा लगी की, सी किसी बन गया हमारा। तो अब हम ये कैसे पढ़ाएं जिसमें 3 मात्रा आए, तो सैनी हमने ले लिया। अब आपके बच्चे को आपने बोला इसकी मात्रा बताओ, अब आपका बच्चा कंफ्यूज हो गया, और मुझे तो ये मम्मा ने सिखाया ही नहीं, तो आप खुद कंफ्यूज हो गए, या फिर कुछ भी हो सकता है। अगर आप किसी को पढ़ा रहे हो तो आपको यहाँ 2 सर्कल्स बनाने हैं, जितनी मात्रा उसमें लगेगी। एक मात्रा आपको लगा के ही देनी होती है बच्चों को, क्योंकि बच्चों का दिमाग बहुत वैसा होता है, वो किसी भी चीज़ को ना जल्दी से समझ नहीं पाते। आपने उस बच्चे को या अपने बच्चे को बोला लिख लिया बच्चे ने, तो जब आप देखोगे ना उसकी कॉपी पे, तो वो गलत करेगा। आप ट्यूशन की कॉपी से मिला लोगे ना, इतने गंदे उसके नंबर